नमस्कार, स्मार्ट स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री यूनिट के चैप्टर मुख्य फसलें और उत्पादन को कंप्लीट कवर करेंगे। वीडियो के अंत तक आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कवर हो जाएगा। तो चलिए अपनी बात शुरू करते हैं उन फसलों से जो करोड़ों भारतीयों की थाली का कह सकते हैं मुख्य हिस्सा हैं, यानी हमारी खाद्यान्न फसलें। ये सिर्फ अनाज नहीं है, ये हमारे देश की खाद्य सुरक्षा का आधार हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चावल की। ये भारत की सबसे मुख्य खाद्य फसल है और आपको पता है, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक भी है। इसकी खेती के लिए गर्म और नम जलवायु की जरूरत होती है, मतलब तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए और बारिश 100 सेंटीमीटर से ऊपर। और जब उत्पादन की बात आती है तो पश्चिम बंगाल इसमें सबसे आगे है, जिसके बाद फिर उत्तर प्रदेश और पंजाब का नंबर आता है। चावल की बात जो दूसरी सबसे जरूरी फसल है वो है गेहूं। ये उत्तर भारत की मुख्य रबी फसल है। इसकी कल्याण सोना और सोनालिका जैसी किस्में तो काफी मशहूर हैं। अब देखिए, उत्पादन में एक दिलचस्प बात है। कुल उत्पादन में तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, लेकिन जब हम बात करते हैं प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की, यानी कम जमीन में ज्यादा पैदावार की, तो उस मामले में पंजाब टॉप पर है। तो ये दिखाता है कि दोनों ही राज्यों का कृषि में कितना अलग अलग तरह से बड़ा योगदान है। अच्छा, चावल और गेहूं के अलावा भी भारत के खेतों में बहुत कुछ उगता है। तो अब हम नजर डालेंगे मोटे अनाज, दालों और उन नकदी फसलों पर जो किसानों की आय का एक बहुत बड़ा जरिया है। मोटे अनाज, जिन्हें अब न्यूट्री सीरियल्स भी कहते हैं, ये तो समझ लीजिए कि पोषण के पावर हाउस हैं। इनमें सबसे प्रमुख है ज्वार, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहुत बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। फिर आता है बाजरा, ये राजस्थान की रेतीली मिट्टी में खूब होता है। और तीसरा है मक्का, जो इंसानों के भोजन और पशुओं के चारे दोनों के ही काम आता है, और इसके लिए कर्नाटक और मध्य प्रदेश जाने जाते हैं। अब आते हैं दालों और तिलहनों पर। यहाँ एक मजेदार बात यह है कि भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी। दालों की एक खासियत ये है कि ये मिट्टी को और उपजाऊ बना देती हैं, और इस मामले में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। वहीं अगर तिलहनों की बात करें तो गुजरात मूंगफली में नंबर 1 है, जबकि मध्य प्रदेश सोयाबीन में इतना आगे है कि उसे सोया प्रदेश का दर्जा ही मिला हुआ है। अब बात करते हैं उन फसलों की जो सीधे बाजार में बिककर अच्छी खासी कमाई देती हैं, यानी नकदी फसलें। देखें, उत्तर प्रदेश तो गन्ने की मिठास के लिए जाना जाता है। असम की चाय दुनिया भर में मशहूर है। कॉफी का जिक्र आते ही कर्नाटक का नाम सबसे पहले आता है, खासकर अपनी अरेबिका किस्म के लिए। और फिर है जूट, जिसे अपने सुनहरे रंग की वजह से गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, और इसमें पश्चिम बंगाल का तो कोई मुकाबला ही नहीं। तो एक नज़र में अगर मुख्य बातें देखें तो क्या है? चावल का मतलब पश्चिम बंगाल और गेहूं का मतलब उत्तर प्रदेश। कपास, जिसे सफ़ेद सोना भी कहते हैं, वो गुजरात और महाराष्ट्र की शान है। और हाँ, ये भी याद रखना ज़रूरी है कि केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो पूरे देश का एक जायजा लेने के बाद अब जरा जूम इन करते हैं और अपने हरियाणा पर आते हैं। चलिए, अब देखते हैं कि इस राज्य के खेतों में कौन सी फसलें लहलहाती हैं और उनकी क्या खासियत है। हरियाणा में गेहूं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रबी फसल है। इसे उगने के लिए शुरुआत में ठंडी और कटाई के वक्त गर्मी चाहिए होती है। C306 और कल्याण सोना यहाँ की बहुत लोकप्रिय किस्में हैं। और अगर उत्पादन की बात करें तो सिरसा और हिसार सबसे आगे हैं। और सिरसा को तो इतना ज़्यादा गेहूं उगाने के लिए हरियाणा का गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है। अब बात करते हैं चावल की, जो हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल है। यहाँ का जो बासमती चावल है वो तो अपनी खुशबू के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और इसका खूब निर्यात भी होता है। करनाल और कुरुक्षेत्र इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं, और इसी वजह से करनाल को हरियाणा का धान का कटोरा कहते हैं। और ये जो करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल का पूरा इलाका है ना, इसे संयुक्त धान बेल्ट के तौर पर जाना जाता है। हरियाणा की एक और बहुत जरूरी नकदी फसल है कपास, जिसे किसान प्यार से सफेद सोना भी कहते हैं। यहाँ पर अमेरिकन और देसी दोनों तरह की कपास उगाई जाती है। उत्पादन में सिरसा जिला सबसे आगे है, जो इसे राज्य का सबसे बड़ा कपास उत्पादक क्षेत्र बनाता है। अब बात करते हैं
बाजरा ये कम बारिश वाले इलाकों का राजा है, इसलिए ये दक्षिण पश्चिम हरियाणा के लिए एकदम परफेक्ट फसल है। भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और झज्जर इसके मुख्य उत्पादक हैं और इनमें भी भिवानी और महेंद्रगढ़ का बाजरा उत्पादन में हमेशा से ही दबदबा रहा है। चलिए अब बात करते हैं सरसों की, जो हरियाणा की एक बहुत ज़रूरी तिलहन फसल है। इसके उत्पादन में महेंद्रगढ़, भिवानी और रेवाड़ी जिले प्रमुख हैं और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन सब में महेंद्रगढ़ जिला पूरे हरियाणा में पहले स्थान पर है। अब आते हैं गन्ने पर। ये एक नकदी फसल है जिसे तैयार होने में काफ़ी लंबा समय और खूब सारा पानी लगता है। हरियाणा में यमुनानगर जिला गन्ना उत्पादन में सबसे आगे है। और यहाँ एक और बड़ी बात है, यमुनानगर की सरस्वती शुगर मिल जो देश की सबसे बड़ी शुगर मिलों में से एक गिनी जाती है। तो चलिए अब तक की सारी जानकारी को एक साथ समेट लेते हैं और उन मुख्य तथ्यों पर एक बार फिर से नजर डालते हैं जो परीक्षा के लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। यहाँ देखिए, मुख्य जोड़ियाँ एक साथ हैं। गेहूं के लिए याद रखना है सिरसा, धान के लिए करनाल, कपास के लिए एक बार फिर से सिरसा और सरसों के लिए महेंद्रगढ़, बाजरा के लिए भिवानी और गन्ने के लिए यमुनानगर। ये जो पेयरिंग्स हैं, ये हरियाणा की कृषि का पूरा नक्शा दिखा देती हैं। और आखिर में कुछ और दिलचस्प तथ्य देख लेते हैं। मक्का के लिए पंचकुला और अंबाला का नाम आता है, जबकि जौ के लिए भिवानी और सिरसा जाने जाते हैं। मसालों की बात करें तो यमुनानगर हल्दी उत्पादन में आगे है और अगर फल सब्जियों की बात करें तो कुरुक्षेत्र आलू के लिए, अंबाला आम के लिए और हाँ, सोनीपत का खुबडू गांव तो मशरूम उत्पादन में पूरे भारत में एक मिसाल है। आपको इस चैनल पर सभी चैप्टर्स ऐसे ही करवाए जाएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।